साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ हम देखेंगे जनगणना से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। आप मकान सूचीकरण का कार्य कर रहे हैं। मकान सूचीकरण का कार्य करते समय आपसे कई प्रकार की गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर हम एक मिस्टेक देखेंगे, बड़ी भारी मिस्टेक होती है और उसमें यदि आप सही जानकारी नहीं रखते तो आपकी जो भी आपने कार्य किया है वह पूरा कार्य बेकार हो सकता है। तो उस सावधानी को हम देखते हैं, कौन सी सावधानी रखना है और यदि आपसे गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार किस प्रकार से करेंगे। जैसे आप मकान सूचीकरण का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो यहाँ नीचे देखेंगे मकान सूचीकरण कार्य, इस पर आप क्लिक करेंगे। मकान सूची की प्रविष्टि, इस पर क्लिक करेंगे। नई एंट्री करना चाहते हैं, नई एंट्री के लिए यहाँ लाइन क्रमांक स्वतः ही ओपन हो जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं भवन नंबर दर्ज करने में आपसे कौन सी गलती होती है। नया भवन आपको यहाँ पर दर्ज करना है और आप गलती से दोहराए पर क्लिक कर देते हैं तो जो पूर्व में आपने भवन यहाँ पर दर्ज किया था, जैसे हम देखें पूर्व में कौन सा भवन दर्ज किया है, यहाँ पर आप एरो पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप पूर्व में भवन दर्ज कर चुके हैं वह सभी भवन यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। तो यहाँ भवन नंबर की जब आप एंट्री करना चाहते हैं, भवन नंबर लिखना चाहते हैं तो एरो पर क्लिक अवश्य करें और देख लें पूर्व में कौन सा भवन आप यहाँ पर दर्ज कर चुके हैं। 18 नंबर भवन है। अब यदि इस भवन में एक से अधिक जनगणना मकान हैं तब तो आपको यहाँ पर दोहराना है, और यदि एक ही जनगणना मकान है तो आपको यहाँ पर दोहराना नहीं है। अब आप देखते हैं यहाँ पर आपने दोहरा दिया और गलत जानकारी यहाँ पर दर्ज हो गई। जनगणना मकान भी आपका यहाँ पर दर्ज हो गया और आपको अचानक ध्यान आता है कि यह एंट्री आपकी गलत हो गई और आप उस जानकारी को डिलीट कर देते हैं। अब जैसे ही उस जानकारी को डिलीट करेंगे तो लाइन क्रमांक आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और भवन नंबर भी जो यहाँ पर दर्ज कर चुके हैं आप, वह भवन नंबर भी आपका यहाँ हट जाएगा और जनगणना मकान भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, जो जानकारी आपने डिलीट की है और डेटा भी आपने सिंक कर दिया, अब डिलीट वाली जानकारी पुनः प्रदर्शित नहीं हो रही है, या डिलीट जो जानकारी आपने कर दी है उसी को आप एडिट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो आप ऐप को अनइंस्टॉल करेंगे, पुनः इंस्टॉल करेंगे तो जो भी जानकारी आपके द्वारा डिलीट कर दी गई है उस जानकारी को एडिट करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। जब आप डेटा अपडेट करें में देखेंगे तो डिलीट की हुई जानकारी भी आपको प्रदर्शित होगी। अब हम यहाँ और वहाँ पर जैसे ही प्रदर्शित हो जाती है तो एडिट बटन पर क्लिक करके उसी जानकारी को आप एडिट कर सकते हैं। अब उस जानकारी को एडिट करेंगे, किस प्रकार से करेंगे और उससे क्या आपको फ़ायदा होगा। तो जो आपने जानकारी डिलीट कर दी है उसी को वापस प्राप्त करें, उसी को एडिट करने का प्रयास करें। भवन नंबर यहाँ पर आप दर्ज कर चुके हैं, जैसे यहाँ दोहराए पर आपने क्लिक कर दिया था तो हो सकता है कि वह 19 नंबर भवन हो, आपने दोहराए पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर जनगणना भवन भी आपने दर्ज किया था तो यह जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। अब आप क्या करें, चूँकि 19 नंबर भवन की जानकारी आप पूर्व में दर्ज कर चुके हैं, यहाँ पर जो जनगणना मकान था 19 वह भी आप दर्ज कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपने भवन को दोहरा दिया है। तो इसका एक उपाय हो सकता है, आप यहाँ पर चूँकि जब आप सुधार करना चाहते हैं तो जो जानकारी भर चुके हैं संपूर्ण डेटा में सुधार हो जाता है, लेकिन भवन नंबर और जनगणना मकान में सुधार नहीं होता। तो यहाँ पर आप जो भवन पूर्व में दर्ज कर चुके थे उसमें एक और जनगणना मकान ऐड कर सकते हैं। क्योंकि भवन नंबर की एंट्री आपसे 2 बार हो गई है तो जनगणना मकान नंबर आप अगला यहाँ पर दे सकते हैं। अगला जनगणना मकान देकर भवन नंबर को भी आप सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस गलती में आप सुधार कर सकते हैं। यदि भवन नंबर दोहराएं दोबारा से हो जाता है तो एक नया जनगणना मकान नंबर आप यहाँ पर दे दें। नया जनगणना मकान नंबर देते हुए आप अगला पर क्लिक कर दें तो आगे की जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। इन जानकारियों को आप भर दें। स्वगणना से संबंधित जानकारी पूछी जाएगी, नहीं है हाँ, यहाँ पर सेलेक्ट कर दें। अब यहाँ वही जानकारी यहाँ भर दें जो कि पूर्व में भरते आ रहे हैं। तो इन जानकारियों को हम कंप्लीट कर देते हैं और आवास से संबंधित प्रश्न पर पहुँचते हैं। आवास या उपयोग से संबंधित जानकारी आप किस प्रकार से दर्ज करेंगे। तो फर्श में प्रयोग सामग्री आप सेलेक्ट करें और दीवार में प्रयोग सामग्री अगले प्रश्न में सेलेक्ट करें और छत में प्रयोग सामग्री अगले प्रश्न में सेलेक्ट करें। फिर हम आगे की जानकारी देखते हैं। अब हम 7वें प्रश्न पर पहुंचते हैं, जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। तो यदि आवास के लिए इस भवन का उपयोग हो रहा है तो आप आवास सेलेक्ट कर दें और आवास से अन्य उपयोग है जो भी यहाँ पर
भवन के संबंध में सही जानकारी है। आवास के लिए उपयोग हो रहा है, दुकान कार्यालय के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए, होटल लॉज गेस्ट हाउस के लिए, या पूजा स्थल के लिए अर्थात मंदिर है आपका भवन तो पूजा स्थल सेलेक्ट कर देंगे। अन्य गैर आवासीय उपयोग, जैसे आवास नहीं हो रहा है लेकिन उपयोग इसका आवास से संबंधित है अर्थात आपकी उपयोगी सामग्री इसमें रखी गई है, आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक उपयोग भी लिखना है कि मकान खाली है, आवास गैर आवासीय है लेकिन अन्य गैर आवासीय उपयोग के लिए इसका उपयोग हो रहा है तो यहाँ पर लिखें आप। जैसे घर में उपयोगी लकड़ी रखने हेतु उपयोग हो सकता है, भूसा रखने हेतु, गैरेज ट्रैक्टर कार जीप रखने हेतु भी यहाँ पर उपयोग हो सकता है। तो वास्तविक उपयोग आप यहाँ पर लिख दें और अगला पर क्लिक कर दें। जैसे हमने यहाँ पर लिखा लकड़ी उपले रखने हेतु, अगला पर आप क्लिक कर दें। अगला पर क्लिक करेंगे तो उत्तर समीक्षा यहाँ पर प्रदर्शित होगी। यहाँ पर मिलान कर लें कि आपकी जानकारी सही है। जानकारी सही है तो पुष्टि करें पर क्लिक कर दें तो यह जानकारी आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा यदि भवन नंबर में आपके द्वारा गलती हो जाती है, आप उस जानकारी को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के पश्चात आप उस डिलीट की हुई जानकारी को फिर से कैसे प्राप्त करेंगे, फिर से कैसे एडिट करेंगे। भवन नंबर दोहराएं, गलती से 2 बार एक ही भवन दर्ज हो गया जबकि आपको नहीं करना था, हो भी गया है तो आप उसमें सुधार कैसे करेंगे। डबल दर्ज भवन नंबर में नया जनगणना मकान आप किस प्रकार से दर्ज करेंगे, यह जानकारी हमने यहाँ पर देखी। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कई गलतियाँ हमारे द्वारा हो रही हैं, आपके भी द्वारा कई मिस्टेक हो सकती हैं, आपकी भी कई समस्याएं हो सकती हैं। तो इस चैनल पर लगातार समाधान प्रदान किया जा रहा है। होने वाली समस्याओं का यहाँ से प्रयास किया जा रहा है आपकी समस्याओं का समाधान करने का। आपकी भी कोई समस्या है तो एक कमेंट आप अवश्य करें, उसका भी समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें तो पब्लिश होने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगी। वीडियो को अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।